यार ये कौन सा धंधा है जिसके पैसे अपने पास भी है, अपने पास तो पैसे ही कुछ नहीं करने को, ये तो हो सकता है। और पार्ट टाइम की बात हो रही थी, तो मैंने वहां पे एक प्रोफाइल ऑफ सक्सेस थी, बिजनेस प्लान नहीं देखा, कुछ नहीं समझ में आया। एक प्रोफाइल ऑफ सक्सेस देखी जिसमें कुछ फोटोग्राफ थी, तो ये पता था कि ये बिजनेस जो है बहुत सारी कंट्री में चलता है और बहुत सारे कंट्री में लोग कामयाब। तो मैं सोचा यार पहली बार जिंदगी में एक ऐसा बिजनेस दिख रहा है जो हमारे पास जिसकी इन्वेस्टमेंट है और जो मेरी नौकरी को तंग नहीं करेगा, साइड में चलेगा, और बिंदु कुछ करनी नहीं। और ये उसने पहले इन्होंने जॉब की थी, तो इनको कुछ करवाना ही है, तो ये सही है, ये काम कर लेते हैं। अगर 10,000 रुपये महीना साइड में आने लग जाए, जिंदगी बन जाएगी यार, EMI जाने लग जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो वो फॉर्म भर दिया और ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर हैरिस जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस प्लान दिखाया था, हमें बाद में पता लगा कि वो उनका इंडिया में पहला ट्रिप था और उसके बाद वो कभी इंडिया नहीं आए, एक ही बार है। कहानी क्या है यार, ये है क्या? पहली बात तो ये कि एक डॉक्टर डेंटिस्ट जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ईस्ट पेरिया इलिनॉय शिकागो में थी, उसने कैसे डिसाइड किया इंडिया जाए यार सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लॉन्च करने को। तो कई बार ना हम डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा छोटा समझ लेते हैं, लेकिन जब इसकी आप ग्लोबल पिक्चर देखते हैं, जैसे कि पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, आई हैव स्पोकन फॉर दिस बिजनेस इनटू मेनी कंट्रीज। मैं बहुत सारे कंट्री में जाकर सेमिनार करता हूँ, वहां पे हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग, इतने बड़े बड़े क्लेसियम जो देखे भी नहीं हमने, इंडिया में है भी नहीं उतने बड़े हॉल, कवर्ड हॉल। जैसे रशिया में हमने कोई सेमिनार किए जिसमें कितने की दूर तक कहां बंदा बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। तो उस बंदे ने, डेंटिस्ट ने, जो अच्छा खासा सेटल बंदा, उसने डिसाइड कर लिया इंडिया जाओ यार, बिजनेस लॉन्च करो, इस बिजनेस को एक्सपैंड करो। और एक लेडी थी जिसके दांत में दर्द हुआ था, उनको दांत दिखाने गई थी, उसके भाई को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया उनके साथ, डेंटिस्ट के साथ। और भाई ने, जो चंडीगढ़ में रहता था, उसने कहा आप आ जाओ हमारे घर में रहो, यहाँ पे बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। तो भाई ने भी डिसाइड कर लिया, उसको बुला लिया। अतुल और नीना कुमार होते थे चंडीगढ़ में, उन्होंने बुला लिया डॉक्टर को, और डॉक्टर साहब आ गए चंडीगढ़ में, वो बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं और मेरे बदला मर्चेंडरी में सेल कर रहे हैं। उनको किसी ने बताया भाई चंडीगढ़ में एक बंदा बिजनेस प्लान दिखा रहा है, ये जो एड्रेस, वहां चले जाओ। वो आ गए, करनाल से हमारे घर आ गए, धक्के से मेरे को ले गए। कितनी लंबी कहानी है ये, सारी कहानी हुई क्यों? कॉन्स्पिरेसी टाइप नहीं लग रही कुछ, है ना? एक बंदे को यहाँ भेज दिया, को वहां भेज दिया, वहां मेरे को वहां धक्के से भेज दिया। अब इतने सारे बंदों में कोई बंदा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता। डॉक्टर हैरिस, हाँ, उनकी डेथ हो गई, चलो, और जो भी है, लेकिन बाकी सारे बंदे, कोई बंदा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, और हम और कुछ नहीं करते। मैंने सिर्फ 1 साल इस बिजनेस को बांटिंग किया नौकरी के साथ। जब मैं जॉब करता था, जॉब बहुत बिजी थी, क्योंकि पंजाब में 2 ही एक्सचेंज है, पंजाब पुलिस शॉपिंग कॉर्पोरेशन में, मोहाली में दूसरा, अमृतसर में। तो एरिया बहुत बड़े हैं, तो बहुत घूमना पड़ता है, गाड़ी में इधर उधर, साइटें बहुत चलती है, काम बहुत चलते हैं। कहीं हॉस्टल बन रहा है, कहीं पे क्वार्टर बन रहे हैं इनके पुलिस वालों के, कहीं पे पुलिस स्टेशन बन रहा है, कहीं पे टॉयलेट ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी बनाने पड़ेगा जाके, मतलब तो सब जगह घूमना पड़ता है। 160 काम चल रहे थे, तो घूमते रहते थे। पंजाब पुलिस का सेक्रेटरिएट बनाया 9 सेक्टर में, तो वो जो बनाया, तो उसकी शुरुआत मैंने की थी जब मैं एक्शन था, तो वहां बैठे रहते थे। अभी तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो बीच में मैंने छोड़ दिया जॉब, नहीं तो उसको कंप्लीट भी हम ही करते और कुछ करना ही था। हमारी जिंदगी में कुछ मतलब ही नहीं था, हमारा एक ही फोकस था, जॉब पूरी करेंगे, अपने डैडी की तरह रिटायर होंगे, प्रोविडेंट फंड में अच्छा पैसा हो जाना चाहिए और अच्छी पेंशन आएगी और जिंदगी सेट हो जाएगी, यही थी कहानी। और ये कैसे बदला पता नहीं। डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके 1 साल सिर्फ पार्ट टाइम किया, और सिर्फ 1 साल, 12 मंथ, इतने छोटे होते हैं, आई लेफ्ट जॉब। 12 महीने हुआ। तो कैसे हुआ, कैसे छोड़ी कैसे कि जो डॉक्टर है दोबारा आई थी, उन्होंने हमारी मुलाकात करा दी अपलाइन से, डॉक्टर कार्ल डेटन से। मैं टाइम देख रहा हूँ 7 साल में, तो स्टॉप चल रही है, आई डोंट टू गो ओवर टाइम। तो उसमें उन्होंने हमारी मुलाकात कराई कार्ल डेटन से। तो कार्ल डेटन जो है, उनकी उम्र अभी 87 ईयर्स है। उनके जैसा बंदा मैंने दुनिया में देखा नहीं, ऐसे अमेजिंग बंदे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, अटॉर्नी एंड CPA, बहुत जबरदस्त फ्लरिशिंग प्रैक्टिस है, आज भी प्रैक्टिस करते हैं 87 की एज में। कोर्ट जाते हैं, फ्री बहुत सारी सर्विस करते हैं, बहुत अमेजिंग है। मैंने उनके साथ एक चैट किया था, अभी मैं गया वहां कनाडा, तो मैं सोचा काल को मिले, बहुत दिन हो गए, मिलना चाहिए। 1000 किलोमीटर दूर थे। मैंने कहा यार कोई ना ड्राइव करके जाएंगे, तो मैं और मेरा बेटा हम ड्राइव करके गए, और काल एक जगह में पहुंचे। काल खुद ड्राइव करके आए, मार्शा के साथ, उनकी वाइफ के साथ,
और मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिए उसको, आपको पता लगेगा कि इस एज में बंदा कैसे शाइन कर सकता है। उनकी चेहरे की जो चमक है यहाँ पे, जो रेड और जो वो गॉगल्स लगा के बैठे हैं वहाँ पे, यू विल बी टोटली इम्प्रेस्ड कि इस तरह के लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं और टॉप पर है जीडीसी इन आवर बिजनेस इन अमेरिका। और उनका बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज में है, उन्हीं की वजह से हम लोग बहुत सारे कंट्रीज में एज ए स्पीकर गए हैं, क्योंकि उनका बिजनेस रशिया में था, तो वहां हमें भेज दिया उन्होंने, गए हम, पॉपुलर हो गए। आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, तो इंग्लिश चाहिए वहाँ पे, तो इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं हम, वहाँ पे बड़ा मजा आता है बोलने का, बाहर ट्रांसलेशन होती है, किसी को तो लैंग्वेज आती नहीं हमारी, रशियन तो हमें नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो हम ऐसे बोलते हैं, हे माय नेम इज अनिल नाग, कुछ नहीं, तो हम कोई जोक मार देते हैं ना, कोई नहीं हंसता, उसके बाद जब ट्रांसलेशन होती है तो एवरीबॉडी लाफिंग। तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे सेमिनार किए, फिलीपींस में, जहाँ पे कोई लैंग्वेज है ही नहीं हमारी वाली। मैं ऐसी छोटी छोटी जगह पे भी सेमिनार किया। फिलीपींस में हम गए तो मनीला में एक मैंने सेमिनार किया। मनीला में तो बहुत बड़ा था, तो मेट्रो है, लेकिन उसके बाद एक और सिटी था इलीगल, तो गए इलीगल में सेमिनार करो, तो हम इलीगल में गए, तो इतना छोटा सा एयरपोर्ट हमारा, यार यहाँ पे कोई है भी सही पता, लेकिन जब हॉल में पहुंचे, हॉल फुल। डायरेक्ट सेलिंग की खासियत है, छोटा शहर होगा हॉल फुल होगा। एक बार मैं यहाँ पटना से भागलपुर चला गया, भागलपुर में एक सेमिनार था, अब भागलपुर में लग गया कर्फ्यू, उस दिन रोड़ा पड़ गया, दंगे हो गए, कर्फ्यू लग गया, सेमिनार है, तो मैं कह सेमिनार कैंसिल होगा, क्या करेंगे? बोले नहीं सर, जितने बंदे हैं उनके लिए करेंगे। तो हम आराम से लेट गए, तो बाहर कर्फ्यू लगा हुआ, 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, हॉल में घुसे, हॉल फुल। डायरेक्ट सेलिंग वाले इतने ढीठ है, कुछ हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कर्फ्यू लग गए, हॉल फुल। एक कमाल है, और पहले से सारी स्टोरी पढ़ के रखेंगे। मैं इलीगल में उतरा तो 3 बंदे लेने आए, एक कैमरा लेके और एक हस्बैंड वाइफ, वो ऐसे पीछे फोटो खींच रहे, पीछे से फोटो खींच ले हमारे, और मैं कह यार तू खड़ा होकर खींच ले, हम तो देसी होशियारपुर से आए, क्यों धक्के खा रहा है। फिर मेरे को कहती है आई हैव वन क्वेश्चन, उसको आते हुए ट्रांसलेट करके ना गूगल में, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं बोला क्या? हाउ डिड यू गो सिल्वर इन द फर्स्ट मंथ? मेरे को कहती पहले महीने कैसे सिल्वर हो गए तुम? वहां पे पूछ, इतनी छोटी सी ना, उसको ये पता करना है सिल्वर कैसे होते हैं। इतना शिद्दत से लोग डायरेक्ट सेलिंग करते पूरी दुनिया में। आप डायरेक्ट सेलिंग अंडर एस्टिमेट मत करना। ये बहुत सारे पैदल हुए ना, वो सब अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबकी बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कितना काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और उसके इमेज को बढ़ाने के लिए कितना काम करें, जो एक्चुअली नीड है ना, इसके इमेज थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। पर एक बात आपको बता दूं, गुलाब देखा जिसमें कांटे ना नहीं देखा ना, तो डायरेक्ट सेलिंग बिना नेगेटिविटी के नहीं चलती है। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग की नेगेटिविटी बंद हो जाएगी ना, डायरेक्ट सेलिंग अपना डीएनए खत्म कर देगी, काम करने का मजा ही नहीं आएगा। ये नेगेटिविटी में ठीक है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग नेगेटिविटी अंदर ही बनाई जाती है, घबराना नहीं इससे। बस ये इसमें हर काम में कोई ना कोई तो तकलीफ होगी ना। अब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ तो भी तकलीफ है, अब आपको जिंदगी वेट लॉस करते जा रहे हैं, हमसे नहीं होता, तो मैं जबरदस्त, तो तकलीफ है। रोज खिचड़ी खा डेली खिचड़ी खा रहे हैं, तीनों टाइम खिचड़ी खा रहे हैं। यार इतना पंगा लेना नहीं है यार, देखो यार सेहत ठीक है, पर जिंदगी का लुत्फ भी आना चाहिए, और जिंदगी का लुत्फ बहुत सारा खाने में छुपा है, ये भी है। जिलेबी नहीं खाएंगे क्या यार, किसी दिन छोले भटूरे नहीं खाएंगे तो ये भी कहानी है यार। मैं सुंदर जी खिचड़ी खा, मैंने यार छोले भटूरे इनके सामने खाएंगे, इसमें जला के खाएंगे, इनको पता लगे लुत्फ हम भी ले रहे हैं। आप खिचड़ी का लुत्फ ले रहे हो, हम छोले भटूरे ले रहे हैं, लुत्फ सभी ले रहे हैं। तो मतलब इसमें नेगेटिविटी रहती है। नेगेटिविटी बढ़िया है, नेगेटिविटी फॉर डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्रेंड, दोस्त है। और क्योंकि नेगेटिविटी को पार करेंगे आगे मजा है, और सारे कर नहीं पाएंगे, ये भी लुत्फ है। तो कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन तो कम हुआ। तो 1 साल में जॉब कैसे जोड़ दी? कार्ल लेडर से मिले, जिनका पॉडकास्ट डाला, उन्होंने कुछ दिमाग क्लियर किया
यार ये पॉसिबिलिटीज हैं। तब से मैं अपने नाम के नीचे लिखता हूं इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज पता लगी कि यार ये हो सकता है। तो फिर 1 साल तक कुछ बन भी गया। फिर मैं सोचा यार जॉब के साथ मुश्किल हो रही थोड़ी, हालांकि ये बिजनेस पार्ट टाइम बढ़िया चलता है, लेकिन हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया था। मैं सबको बोलूंगा जॉब के साथ जॉब में छोड़ना, पार्ट टाइम करना बढ़िया है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा घूम गया। हमने कहा यार 2 साल में ये, 3 साल में ये, 4 साल में ये, ऐसा दिमाग होता है। तो मैं अपना जॉब में छोड़ी नहीं, छुट्टी ली विद स्टेशन लीव विद ये वो, मतलब बिल्कुल ऑफ। और मैं टोटली गलत तरीके से ऑफ हुआ अपने जॉब से। मैं प्रोविडेंट फंड भी बड़ी देर के बाद मेरे को मिला, थोड़ा सा, कुछ नहीं मिला जॉब से, मतलब सब कुछ छूट गया। लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलनी, एक ही बार बननी, और बन गई बात। डायरेक्ट सेलिंग में मौज कर रहे हैं और बहुत लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है। घूमते हैं फिरते हैं, सारा टाइम घूमते हैं, सेमिनार करते हैं, लोगों को चुटकुले सुनाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं अपने अंदर, और बिजनेस बढ़िया चलता है। और क्या चाहिए। तो आज के मेरे टॉपिक पे आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम रह गया हमारे पास बहुत कम। सो कैन